उत्तर भारत के एक सुदूर गांव में पहाड़ों और घने जंगलों के बीच स्थित थी चंद्र झील। यह झील अपनी अद्भुत सुंदरता और रहस्यमय कहानियों के लिए मशहूर थी। कहते थे कि झील का पानी चांद की रोशनी में दूधिया सफेद हो जाता था, लेकिन उस सफेद चांदनी के नीचे ऐसा कुछ छिपा था जिसे कोई नहीं जान पाया। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जो भी झील में रात के समय गया वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन करण, जो एक युवा विज्ञान का छात्र था, इन कहानियों को महज एक मनगढ़ंत कथा मानता था। वह तार्किक सोच में विश्वास करता था और झील के रहस्य को उजागर करने का निश्चय कर चुका था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने करण को बताया, बेटा, उस झील के रहस्यों को जानने की कोशिश मत करना। वहां सिर्फ मौत है। करण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दादाजी, मैं विज्ञान का छात्र हूं। ऐसी कहानियां डराने के लिए बनाई जाती हैं। मैं देखूंगा कि इस झील के पीछे असली कारण क्या है। बुजुर्ग ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन करण की जिद के आगे वह हार मान गए। करण ने एक छोटी सी योजना बनाई। वह झील का निरीक्षण करने के लिए आधी रात को जाने वाला था। उसने अपनी नाव, टॉर्च, कैमरा और एक नोटबुक तैयार कर ली थी। रात के समय, जब पूरा गांव सो रहा था, करण अपने सामान के साथ झील की ओर निकल पड़ा। रास्ते में घना जंगल और एक गहरी खामोशी थी। झील के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। झील के किनारे खड़े होकर उसने देखा कि पानी पर हल्का सा धुआं तैर रहा था। चांद की रोशनी झील की सतह को रहस्यमय बना रही थी। करण ने अपनी नाव पानी में उतारी और झील के बीचों बीच जाने लगा। उसकी टॉर्च की रोशनी पानी की सतह पर पड़ रही थी, लेकिन पानी के नीचे कुछ अजीब सा हलचल हो रही थी। जैसे ही करण झील के बीच पहुंचा, अचानक उसकी नाव रुक गई। पानी की सतह पर अचानक अजीब सी लहरें उठने लगीं। करण ने झील में झांक कर देखा तो ऐसा लगा जैसे पानी के नीचे कुछ चमक रहा हो। वह इसे रिकॉर्ड करने के लिए अपना कैमरा निकालने लगा, लेकिन कैमरे ने अचानक काम करना बंद कर दिया। अचानक झील के पानी से सफेद धुएं जैसी आकृति बाहर निकली। वह आकृति धीरे धीरे एक स्त्री का रूप लेने लगी। उसकी आंखें नीली थीं और उसके बाल पानी की लहरों जैसे हिल रहे थे। वह धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? करण ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि यह झील इतनी रहस्यमय क्यों है। लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ अलौकिक है। मैं इसका कारण समझना चाहता हूँ। स्त्री ने गहरी आवाज में कहा, यह झील केवल सुंदरता नहीं है, बल्कि एक श्राप भी है। सदियों पहले यहाँ एक समृद्ध राज्य था। इस झील में एक दिव्य मणि छिपी हुई थी, जो असीम शक्ति देती थी। लेकिन उसी शक्ति के लालच ने राज्य को नष्ट कर दिया। अब मैं इस झील की रक्षा करती हूँ, ताकि कोई और इस मणि तक न पहुँच सके। करण ने पूछा, क्या कोई रास्ता है कि इस श्राप को खत्म किया जा सके? स्त्री ने उत्तर दिया, श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है, मणि को छूने का लालच छोड़ देना। जो भी मणि को छूने का प्रयास करेगा, उसकी आत्मा इस झील में कैद हो जाएगी। करण को एहसास हुआ कि यह झील सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। उसने स्त्री से कहा, मैं इस मणि को कभी छूने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं यहाँ से लौटकर लोगों को बताऊंगा कि वे इस झील से दूर रहें। स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम अपने वादे पर कायम रहे,
तो तुम सुरक्षित रहोगे। लेकिन अगर तुमने झील का रहस्य दुनिया को बताने की कोशिश की तो तुम्हारा अंत वही होगा जो बाकी लोगों का हुआ। इसके बाद स्त्री ने करण को झील के किनारे पहुंचा दिया। जब वह किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि झील शांत हो गई थी और वह आकृति गायब हो चुकी थी। करण ने गांव लौटकर किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे अंदर ही अंदर परेशान करती रही। वह सोचने लगा कि क्या वह सचमुच उस मणि को ढूंढ सकता है? क्या वह झील के श्राप को तोड़ सकता है? कुछ दिनों बाद करण ने अपनी डायरी में पूरी घटना लिखी और उसे छिपा दिया। लेकिन हर रात उसे झील की ओर खींचने वाली आवाजें सुनाई देती थीं।